हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजी सर। हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर के सम्स कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया हुआ है, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो आर अवेलेबल है विद अ स्पीड ऑफ वी अवेलेबल है। ओके, तो डेटा लिस्ट आउट करेंगे यहाँ पे। तो पहले लिख देता हूँ मैं आर की वैल्यू है 5.3 10⁻⁻11। दूसरा है वी का वैल्यू ओके। अब आगे देख लेते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एम ऑर्बिटल ढूंढना है, एंड एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल, एंगुलर मोमेंटम of the electrons. Charge on an electron, that is E, ये अपने पास गिवन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, मतलब ME गिवन है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है देख लो। यहाँ पे हमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो है M ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरा है एंगुलर मोमेंटम। तो L ऑर्बिटल लिखो या L लिखो तो भी चलेगा। ऑलराइट, तो हम लोग का M का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला होता है M ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू EVR डिवाइडेड बाय 2। ओके, E की वैल्यू, V का वैल्यू है, और R का वैल्यू है 5.3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है? ये 2 और 2 को कट कर लो सीधा, तो बच क्या गया? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय, पावर्स देख लो यहाँ पे। अभी यहाँ पर है -19, इसके आगे जाओगे +6, तो -19 + 6 क्या होता है? ये होता है -13। उसके आगे जाओगे -11 है, तो -11, 13 और 11 दोनों माइनस है, तो ये बन जाएगा 24 माइनस साइन के साथ। तो पावर आ गया 10⁻24। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ये 16 और 53 ये रेगुलर मल्टीप्लाई कर लो खाली, और यहाँ पे आएगा आंसर। ये मल्टीप्लिकेशन आता है 848, तो ये आ जाएगा 848। अब डेसिमल कहाँ पर आएगा? देखो यहाँ पर एक प्लेस है, यहाँ पे एक प्लेस है, तो दो प्लेस के बाद 8.48 आएगा इंटू 10⁻24। यूनिट है इसका एम्पियर मीटर। तो 8.48 10⁻24। अब सेकंड क्या ढूंढना है? देखो सेकंड अपने को ढूंढना था एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारा जो फॉर्मूला है कैपिटल L इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी एंड रेडियस, MVR। ओके, सारा डेटा अवेलेबल है। तो 9.1 10⁻31 वेलोसिटी R। ओके, अब नंबर्स में क्या क्या है यहाँ पर? चलो 9.1 इंटू 2 कर लेते हैं, ये बन जाएगा 18.2 मल्टीप्लाई बाय, दूसरा नंबर है अपने पास 5.3 मल्टीप्लाई बाय, पावर्स देख लो यहाँ पर, इधर है -31, उसके बाद है +6, -31 + 6 मतलब -25। ओके, इसके बाद अपने पास -11 है, -11 करो, 25 11 ये हो जाएगा हम लोग के पास 36 माइनस साइन के साथ, तो 10⁻36। ऑलराइट, नेक्स्ट अपने पास इसको मल्टीप्लाई करना है, तो तुम लोग रेगुलर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं लॉग अप्लाई कर ले रहा हूँ। एंटी लॉग ऑफ लॉग 18.2 प्लस लॉग 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻36 एंटी लॉग ऑफ, देखो 18.2 डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 पॉइंट, लॉग हमको पता है क्या देखना होता है, हमें देखना है 18 का 2 में,
ये नंबर है 2601 प्लस डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो यहाँ आएगा 0। इसको देखेंगे 53 का 0 में, ये है 7243, इट इज 7243 ओके इंटू 10⁻⁻36 एंटी लॉग ऑफ। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये एडिशन आता है 1.9844 इंटू 10⁻⁻36। अब बस इसी का एंटी लॉग ले लेंगे, ये है हमारा आंसर। तो एंटी लॉग कहाँ देखा जाता है? डेसिमल के बाद, मतलब देखना है यहाँ पे 0.98 का 4 में 4, और ये जो मेन डिफरेंस में देखेंगे उसको ऐड करना होता है। ओके, तो देख लेते हैं एंटी लॉग। ये आता है 9647, ये 1 है तो डेसिमल आएगा 2 के बाद, दैट इज 96.47 इंटू 10⁻⁻36। ओके, इसको एडजस्टमेंट करना है तो एक पीछे लेके चले जाओ, तो इट इज 9.647। अब यहां से निकलेगा +10 जो इसको बना देगा 35, तो -35। यूनिट क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंट। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 7। A paramagnetic gas has 2.0 10⁻26 atoms per meter cube। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे तो उसमें कितना एटम्स मिलेगा? इतना एटम्स मिलेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हमारे यहाँ सिर्फ मीटर लिखा हुआ है। ओके, तो वो प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे चाहिए मीटर क्यूब। अब ये जो डेटा है उसको मैं लिख लेता हूँ। ये है क्या? देखो, नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करते हैं n से, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं v, क्योंकि मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम। तो हमें जो दिया है वो है n/v, तो n/v हो गया 2.0 10⁻26। अब आगे देखते हैं विथ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट स्मॉल m लिखते हैं 1.5 10⁻⁻23। ये सेकेंड डेटा गिवन है। अब द गैस इज एट 27 डिग्रीज, तो टेम्परेचर 27 डिग्री है, उसमें ऐड करेंगे 273 तो बन जाएगा ये 300 केल्विन। मतलब जो गैस है वो 300 केल्विन पे है। क्या फाइंड करना है? देख लो यहाँ पे, द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द सैंपल। मैग्नेटाइजेशन ढूंढना है ए पार्ट में, दैट इज कैपिटल M से डिनोट करते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। कैपिटल M का फॉर्मूला, जो ए पार्ट है हमारा, कैपिटल M इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास अवेलेबल है, n/v इंटू m। बेसिकली होता क्या है? m/v होता है, और यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स गिवन है n, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। n/v देख लो, ये है 2.0 10⁻26 है, और m की वैल्यू तो अपने पास है 1.5। ओके, बस इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 1.5 है और ये 2 है, तो 1.5 और 2 हो गया 3। पावर देख लो यहाँ पे, इधर 26 है तो इट इज +26, और उसके साथ यहाँ पे -23 है, तो 26 23 ये बन गया 3, और साइन क्या आ जाएगा? प्लस। तो पावर अपने पास है 10⁻+3। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। ओके, देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में, इफ द गैस इन दी प्रॉब्लम इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला, मतलब अपने पास बी पार्ट लिखते टाइम कैपिटल बी की वैल्यू क्या है? 3 टेस्ला। आगे, इज इट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन? वाई? और एक डेटा दिया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो के बी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 1.5 × 10⁻⁻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 
1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है, एक एक करके फाइंड करते हैं। तो पहले तो मैक्सिमम ओरिएंटेशन लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम ओरिएंटेशन एनर्जी क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन करने के लिए, ओरिएंट करने के लिए मैक्सिमम ओरिएंटेशन एनर्जी। अब वो याद होगा अगर तुम्हें, तो फॉर्मूला यू के टर्म में लिखा हुआ था। इट वाज एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, या तो कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो जब उसका मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो वो आ जाता है एम इंटू बी। ओके, तो मैक्सिमम ओरिएंटेशन मिला एम इंटू बी। अब यहाँ से इसको फाइंड भी कर लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू। एम है मैग्नेटिक मोमेंट जो है 1.5, बी की वैल्यू यहाँ पे है 3, तो 1.5 और 3 हो गया 4.5, 10⁻⁻23 जूल। अब हमको ये जो आंसर्स आते हैं वो कंपेयर करने होते हैं ईवी में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे ईवी। ईवी में कन्वर्ट करने का मेथड होता है, इसी को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो अब जूल की जगह हो जाएगा ईवी। अब देखो ये 45 है, 16 है, ये हम 16 के टेबल पढ़ के डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इसका पे। तो इसका डिवीजन आता है 2.8125, ओके, 10 ये पावर सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर देखो -23 है, और ये जो -19 है ये ऊपर जाके +19 बन जाएगा, प्लस। तो 23 माइनस 19 विल बी -4। तो ये आ जाएगा अपने पास आंसर 2.8125 इंटू 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट जो हमें ढूंढना है वो है एवरेज थर्मल एनर्जी। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है 3/2 KB T। ओके, और ये सिंगल एटम के लिए है, तो एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर सिंगल एटम और 1 एटम, तो इसकी वैल्यू होती है 3/2 KBT। ये आंसर भी फाइंड कर लेते हैं, और याद रखो ये आंसर फिर से किस में आएगा, जूल में आएगा। हमें कन्वर्ट करना है इसको ईवी में, क्योंकि हमको इससे कंपेयर करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ये 1.6 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया जाता है। तो अब सब्स्टिट्यूट करते टाइम आई विल डू दैट। तो इसको लिखेंगे ऐसे 3/2 इंटू KB 1.38 10⁻⁻23। टी का वैल्यू देख लो, टी है अपने पास 300। ओके, इसको डिवाइड किस में करेंगे, 1.6 10⁻⁻19 से करेंगे। तो अब जो आंसर आएगा वो सीधा सीधा ईवी में आ जाएगा। देखो ये 3/2 का 3 ले लेता हूँ मैं, 3 और ये 300 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास 900 इंटू, अपने पास यहाँ पे है 1.38, जिसको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 0.69। ओके, अब मल्टीप्लाई बाय पावर देख लो, ये इसी के जैसा है, तो क्या आएगा -4। अब डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास 1.6। योर नेक्स्ट स्टेप इज इसको पूरा सॉल्व करना है अपने को। चलो 900 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.69 से, ये दोनों मल्टीप्लाई करके नंबर आ जाता है 621 डिवाइडेड बाय 1.6 टू 10⁻⁻4 TB। अब 16 का टेबल तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 का टेबल पढ़ के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 4 इज 64, तो 16 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये नंबर आ जाता है टोटल डिवाइड करने के बाद 388
0.1 करके आएगा, आगे भी नंबर आएगा पर मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो 388.1 इंटू 10⁻⁻, ये डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 3881 दैट इज 0.1 इंटू 10⁻⁻4 EV। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, रेगुलर से थोड़ा अलग है। अब यही हमारा आंसर होगा, इसको खाली कंपेयर कर लेना है। और ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेसिकली। देखो मैक्सिमम ओरिएंटेशन का वैल्यू क्या है 2.81 10⁻⁻4 और एवरेज एनर्जी अपने पास कितना आई है 388.1 10⁻⁻4। तो ऑब्वियसली जो एनर्जी आया हुआ है वो ग्रेटर है किससे, ओरिएंटेशन से। ओके तो अगर ये ओरिएंटेशन से ज़्यादा है तो जो क्वेश्चन पूछा था क्या था, इज इट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, तो हमारा आंसर होगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके यही हमारा आंसर है। तो हिंट में भी देखो वहां पे दिया हुआ है कि तुमको ये एम बी को कंपेयर करना है 3/2 हाफ के बी टी से। एम बी सॉल्व करके क्या आंसर आया था, ये वाला। और 3/2 के बी टी सॉल्व करके क्या आंसर आया, ये नंबर 3.88 वाला। ओके तो एट 300 केल्विन जो टेम्परेचर गिवन है वहां पे हम लोगों का, तो यहाँ पे सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन जहां बहुत कुछ फॉर्मूला अवेलेबल है या थ्योरेटिकल टाइप का दिखता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्वियसली 99.9 टाइम्स नहीं आएंगे। ऑलराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं जहां पे कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे देखो तो टेक्स्ट बुक में साथ में हिंट भी दे रखा हुआ है। ऑलराइट तो इट इज ऑब्वियस सच क्वेश्चंस वोंट बी आस्क्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A magnetic needle placed in a uniform magnetic field has magnetic moment, तो ये m given है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I given है। It performs 10 complete oscillations in 6 seconds, तो 6 सेकंड में 10 ऑसिलेशंस होता है, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम, तो 6 सेकंड में 10 ऑसिलेशन मतलब एक ऑसिलेशन 2.6 सेकंड्स में खत्म हो रहा है। ओके आगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी ढूंढना है। ओके तो टी का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे लगेगा। अब हमको ढूंढना है बी, तो बी के लिए फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम बी। बी ढूंढना है, बी ऊपर लेकर आ जाओ यहाँ पे, तो बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर। ओके अब फॉर्मूला बन गया, अब डालो वैल्यूज, तो b इक्वल्स 4 इंटू 3.142 का स्क्वायर इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो 7.2 गिवन है, तो 7.2 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय, नीचे अपने पास स्मॉल m है जो है 2 इंटू 10⁻⁻2, साथ में अपने पास टी स्क्वायर है 0.6 का स्क्वायर। ओके तो ये तो हो गया वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। अब आगे देखो यहाँ से ये 2 हटा देते हैं हम लोग पहले, तो 2 और ये 4, ये बन गया 2। अब इस 2 को 7.2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7.2 का डबल क्या हो जाएगा 14.4, तो ये आ गया अपने पास 14.4। ठीक है अब नेक्स्ट नंबर है 3.142 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हमें डायरेक्टली मिलता है लॉग टेबल में, 3.14 स्क्वायर जो आता है 9.872। ओके
मल्टीप्लाई बाय, अब आगे क्या बच गया है, पावर देख लो, 10⁻⁻7 है, ये -2 भी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +2। ओके, अब नीचे क्या बच गया है, खाली 0.6 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 0.36। योर नेक्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व दीज 3 नंबर्स बाय लॉग। उसके लिए ये जो 0.36 है उसको 36 बना दो, तो नंबर क्या हो गया तुम्हारा 1440 9.872 डिवाइड बाय 36। 2 डेसिमल मैंने आगे लिया है तो यहाँ पे भी 2 डेसिमल आगे मूव किया है। यहाँ पे देख लो -7 है, +2 है तो ये आ गया -5। बस इस नंबर को लॉग से सॉल्व कर लेंगे, ये है हमारा आंसर। तो यहाँ मैं लॉग लगा देता हूँ, b इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ये आएगा log 1440 प्लस log ऑफ 9.872 माइनस log ऑफ 36। देखो अगर ये 9.872 भी नहीं मिल रहा है तुमको, तो यहाँ हमको पता है इस स्टेप पे लॉग कैसे लगता है, ये x स्क्वायर जैसा है। ओके, तो ये हो जाता है 2 log x, ऐसे करके बच क्या गया है, देखो यहाँ पे पावर तो इंटू 10⁻⁻5। क्विकली सबके लॉग लिखेंगे, लॉग आई होप अभी सबको आ गया है। लॉग ऑफ 1440, ये 4 डिजिट का नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 3। लॉग किसमें देखना होता है, 14 का 4 में देखेंगे, 0 तो अवेलेबल नहीं होता है, तो 14 का 4, ये है 1584 प्लस। अब यहाँ पे देख लोगे डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो लिखेंगे 0 पॉइंट। लॉग देखते समय हमें डेसिमल नहीं देखना होता है, 4 नंबर की पेयरिंग करनी है, डबल डिजिट सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट, मतलब 9872। ये नंबर है 9944, तो इट इज 9944 माइनस 36, 2 डिजिट का नंबर है तो आ जाएगा 1 पॉइंट, क्या देखेंगे 36 का 0 में, ये है 5563। ओके, 10⁻⁻5 आ गया। अब अगला स्टेप होगा हमारा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो एंटी लॉग ऑफ, इसको पहले ऐड कर लो फिर इससे माइनस कर लो। ये नंबर आता है 2.5965। ओके, एंटी लॉग लेंगे वो बनेगा हमारा आंसर। तो एंटी लॉग डेसिमल के बाद लेना होता है, तो इसको लेंगे 0.59 का 6 में 5, और मीन डिफरेंस यहाँ पर भी ऐड करना है। नंबर है 3950, तो इट इज 3950। डेसिमल कहाँ पर आएगा, 2 है तो डेसिमल 3 के बाद आ जाएगा 395.0 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, तो टेस्ला लिखो या वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों चलेगा। तो ये बन गया हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A short bar magnet is placed in an external magnetic field of 700 Gauss। तो यहाँ पे B का वैल्यू गिवन है, वो है 700, और हमारे पास कन्वर्जन क्या है, 1 गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, तो इसको लिखेंगे 700 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, अब आगे देख लो। When its axis makes an angle of 30 degree with the external magnetic field, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। It experiences a torque of, तो टाउ गिवन है 0.014 न्यूटन। अब अगर इन तीनों को कनेक्ट करें तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल्स टू mv sin थीटा। ओके, तो अगर ध्यान से देखो इसके आगे फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, तो तुमको मैग्नेटिक मोमेंट ही ढूंढने बोला है, मतलब m ढूंढने बोला। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है वो तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, इसमें से मुझे फाइंड क्या करना है, m फाइंड करना है। तो m का फॉर्मूला बनेगा टाउ डिवाइडेड बाय v sin थीटा। ओके, तो m इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है
0.014, बी का वैल्यू है 700, ये -4 है, इसको ऊपर भेज दो तो ये बन जाएगा +4। ओके, अब साइन थीटा दैट इज साइन 30। नेक्स्ट स्टेप, ये 10⁴ को अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँ तो ये बन जाएगा 140। ओके, 3 तो यहाँ चला गया, एक और 0 आ गया, 140 डिवाइडेड बाई अपने पास है यहाँ पे 700। अब साइन 30 होता है 0.5, तो यहाँ लिख देंगे 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इसको कट कर लेंगे। अगर बाकी कैलकुलेशन देखें तो वो भी कट हो रहा है। देखो 7 से अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो ये है 7 10 और ये है 7 2। ठीक है, तो ऊपर बच गया अपने पास 2 और नीचे बच गया क्या है 0.5 इंटू 10 दैट इज 5, 2/5। और 2/5 मतलब क्या है, इसको डिवाइड कर लो, 5 4 जा 20, मतलब आ गया ये 0.4 एम्पियर मीटर। ये आ गया पहला आंसर। अब आगे देख लेते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। दूसरा था वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। अब स्टेबल पोजीशन कब होता है, तो स्टेबल के लिए जो थीटा लिया जाता है वो है 0 डिग्रीज, ऑन अनस्टेबल के लिए जो थीटा लेते हैं वो होता है 180 डिग्री। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं इनिशियल θ1 फाइनल θ2। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वर्क डन वाला, U इज इक्वल्स टू mb ब्रैकेट में cos इनिशियल थीटा cos फाइनल थीटा। बुक में हमारे θ0 और थीटा लिखा हुआ है, यू कैन टेक एनीथिंग, बस याद रखो ये इनिशियल थीटा है और ये फाइनल थीटा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर mb में वैल्यू डालेंगे। तो mb में वैसे ही लिख देता हूँ, cos ये आएगा 0 डिग्री माइनस cos 180 mb। cos 0 होता है 1 माइनस cos 180 होता है -1, तो ये आएगा -1। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया 1 माइनस -1 का मतलब क्या +1, 2 आ गया 2m। तो 2 इंटू एम इंटू बी कर लो, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम की वैल्यू देखो यहाँ मिली है 0.4, b की वैल्यू अपने पास यहाँ पर है 700 10⁻⁻⁴, तुम इसको 7 10⁻² भी लिख सकते हो। अब ये क्या आ जाएगा, ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 0.8 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 10⁻² लिख देता हूँ मैं, ये 2 0 हटा ही देता हूँ यहाँ से, 7 8 56, तो ये हो गया 5.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² जूल। ओके, ये आ जाएगा अपना आंसर। तो 5.6 इंटू 10⁻² जूल, और इसको डेसिमल एडजस्ट करके लिखोगे तो 2 डेसिमल पीछे चला जाएगा, 0.0565। देखते हैं क्वेश्चन 10। अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली सो दैट इट कैन रोटेट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। फ्रीली मूव हो सकता है मैग्नेटिक मेरिडियन में। इन ऑर्डर टू कीप इट हॉरिजॉन्टल पोजीशन अ वेट ऑफ, यहाँ एक मास दिया हुआ है, उसको लिख लेता हूं मैं m डैश बॉल डाल के 0.1 ग्राम। ओके, is kept on one end of the needle if the pole strength of this needle is 20 pole strength। पोल स्ट्रेंथ को Q लिखा हुआ है या QM लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। G की वैल्यू 9.8 लेने बोला हुआ है। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, एक मैग्नेटिक मेरिडियन में एक मैग्नेट सस्पेंड किया है। मैग्नेटिक मेरिडियन है क्या, बेसिकली ये अर्थ का डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, एक पूरा स्फीयर होता है
स्फीयर को बीच से कट करोगे तो जो तुमको वो हाफ स्फीयर मिला हुआ है उसका जो फ्लैट पोर्शन है ये है वो फ्लैट पोर्शन, यानी कि इसके पीछे हमारा आधा सर्कल है। ओके, अब इसमें ऑब्वियसली इसके पास नॉर्थ साउथ है कहीं पे, तो अज्यूम कर लेते हैं कि चलो यहाँ पर होगा हम लोगों का नॉर्थ और यहाँ होगा साउथ। ठीक है, अब इस प्लेन में एक मैग्नेट रखा हुआ है और मैग्नेट फ्रीली घूम रहा है, यहाँ पे गिवन है फ्रीली। ओके, यानी कि ये घूमेगा और हमें पता है कि वो मैग्नेट कहाँ अलाइन होगा, इसके पोलैरिटी के हिसाब से जाके अलाइन हो जाए, यानी कि हमारा साउथ जो है यहाँ चला जाएगा और नॉर्थ यहाँ चला जाएगा। तो हम लोग ये रेड से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा मैग्नेट। ओके, तो अब ये फ्री मूव हो सकता था, ये पोल मान लेते हैं साउथ, ये पोल मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ। ठीक है, अब ये आइडियली क्या होगा, ये साउथ वाला टर्न होके यहाँ चला जाएगा और ये टर्न होके नीचे चला जाएगा और ये जाके स्ट्रेट बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये ऐसा ना हो, इसको कैसे रखना है हमको, हॉरिजॉन्टल रखना है। ओके, हॉरिजॉन्टल रखने के लिए क्या होगा, कहीं पे कुछ मास अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अपने पास मास भी दिया हुआ है, कितना, 0.1 ग्राम का मास अप्लाई करो ताकि ये जो नीडल घूम के सीधे होने जा रही है वो सीधे ना हो पाए। तो जैसे ये साउथ वाला यहाँ जाने वाला है तो यहाँ एक काम करो, कुछ मास लगा दो, यहाँ तुम वो अपना मास लगा दो, कौन सा वाला, ये M1 वाला या M डैश, सॉरी M डैश वाला। तो जैसे ही तुम लोग इस नीडल पे, यहाँ ये नीडल है, ये फ्रीली घूम रहा है, अब ये ऊपर ना जाए उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ एक मास लगा दूंगा, कितने ग्राम का, 0.1 ग्राम का। तो यहाँ बेसिकली मैं एक फोर्स लगा दे रहा हूँ की वैल्यू क्या है, M1G। ओके, तो जो ये इसका मूवमेंट था ऊपर जाने वाला, इसके वेट की वजह से ये नीचे ही रह जाएगा। फाइन, तो ये नीचे रह गया। अब इसको बैलेंस कैसे करना था, इसको बैलेंस करना है इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स से। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पोल स्ट्रेंथ, किसी भी पोल के ऊपर फोर्स क्या काम करता है, पोल स्ट्रेंथ टाइम्स बी। ओके, तो ये डायग्राम को मैं यहाँ रीड्रॉ कर लेता हूँ, इजी है ये। देखो ये हम लोग का मैग्नेट है, ठीक है, लेट अस से कि ये मैग्नेट इसको इस साइड को ऊपर जाना था, इस साइड को नीचे जाना, ऑलराइट, ऐसे अलाइन होना था इसको। अब ये नीचे जा रहा था कौन से फोर्स से, M V फोर्स से। तो अब हमारा काम यहाँ पे क्या था, हमारा काम था इसको रोकना। ओके, ये नीचे ना जाए और हॉरिजॉन्टल रहे, तो मुझे यहाँ क्या, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसको नीचे पुल करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ मैंने क्या फोर्स अप्लाई किया है, M डैश मास रख दिया इसके ऊपर, तो M डैश ये मैंने फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ से क्लियर है, ये जो हमारा फोर्स है वो इसको बैलेंस कर रहा है। दैट्स इट, यही करना है। ये जो वेट वाला पॉइंट है हमारा W, यही किसको बैलेंस करेगा, ये वेट है और ये फोर्स है, इसी को बैलेंस करना है, इस फोर्स को। वेट तो मुझे पता है M डैश इंटू जी है, फोर्स की वैल्यू मुझे मालूम है पोल स्ट्रेंथ इंटू बी। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, QM लिखते हैं, यहाँ मैंने M लिखा है, सॉरी ये QM होना चाहिए, इस नए बुक में अपने QM लिखा हुआ है। तो पोल स्ट्रेंथ इंटू बी ये होता है फोर्स की वैल्यू। और यहाँ M वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि M मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने मास को M डैश लिया हुआ है। तो मास को यहाँ M डैश पर्पसली लेना पड़ेगा, वरना वो M स्टैंड्स एज अ कंफ्यूजन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन में ढूंढना क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ही तो ढूंढना था ना, और तुमको यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है, बस इसमें से B का फॉर्मूला बना लो। तो B क्या है, M डैश जी डिवाइडेड बाई पोल स्ट्रेंथ। M डैश कितना हो गया, 0.1 10⁻⁻, जी की वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाई QM बोला है 20। ठीक है, ये 20 वाले को कैंसिल कर लेते हैं पहले, तो 10 हो गया और ये हो जाएगा 4.9, तो 2 से कट करोगे 2 10 2 4.9। अब बस सिर्फ पावर एडजस्टमेंट करना है तुमको। 0.1 है, इसको बना लो 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.1 से 1 हो गया तो इसको बनेंगे, मतलब मैंने ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया।
एडजस्ट द पावर नाउ, वही है हमारा आंसर। तो ऊपर नंबर है अपने पास 4.9 इंटू, अब देख लो यहाँ पे 10⁻³ है और ये 10⁻+2 भी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10⁻²। ओके, तो ये आ गया 4.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये है हमारा आंसर। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब अगर हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के आंसर को देखेंगे तो वहां पे आंसर लिखा हुआ है 9.8। ओके, हमारा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग ने मास को, ये जो मास यहाँ दिया हुआ है, इस मास को वो लोगों ने 0.2 लिखा हुआ है, इसलिए उनको वैसा आंसर आया। क्योंकि देखो यहाँ अगर मास की जगह 0.2 लिखेंगे तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 9.8 ही आ जाएगा। तो हमारे डेटा के हिसाब से हमने जो सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आंसर आया है। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन 11, जो लास्ट क्वेश्चन भी है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज काई एट 27 डिग्रीज। एट व्हाट टेम्परेचर इट ससेप्टिबिलिटी बी काई/3। तो गिवन लिख लेंगे पहले यहाँ पर। जब टेम्परेचर की वैल्यू देखो T1, तो T1 कितना है 27 + 273। जब टेम्परेचर की वैल्यू T1 है तो उस टाइम पे जो ससेप्टिबिलिटी है फर्स्ट वाला, वो ससेप्टिबिलिटी है काई। अब सेकेंड डेटा क्या है, जब टेम्परेचर T2 होगा जो हमको मालूम नहीं है, उस टाइम पे जो ससेप्टिबिलिटी है सेकेंड वाली, वो है काई/3। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो इनके बीच का रिलेशन बहुत सिंपल है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1T1 = 2T2। वैल्यूज डाल दोगे, काई1 फर्स्ट वैल्यू क्या है काई, मल्टीप्लाई बाय T1 की जगह पे लिखेंगे 300 राइट साइड में। सेकेंड ससेप्टिबिलिटी क्या है काई/3। देखो ये और मल्टीप्लाई के सिंबल में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसका एक ये थोड़ा सा ऐसा इलोंगेटेड दिखाओ ताकि मल्टीप्लाई और इसमें थोड़ा फर्क दिखे। मल्टीप्लाई बाय T2। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये ससेप्टिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो बेसिकली है 3 × 300 हो गया ये 900 केल्विन। पर हमको टेम्परेचर लिखना है क्योंकि यहाँ गिवन डिग्री सेल्सियस में है, तो आंसर भी डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो T2 की वैल्यू बनेगी 900 - 273, ये नंबर है 627 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर। अब ये जो रिलेशन यहाँ पे आया है, ये एक्चुअली दो फॉर्मूलेस को कंबाइन करके, तो जब तुम सम सॉल्व कर रहे हो तो तुमको यहाँ रिलेशन वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। तुमको अगर डायरेक्टली रिलेशन पता है तो ये यूज करो एंड यू कैन गो अहेड विद द सॉल्यूशन। ये जो इसका फॉर्मूला बना है वो कहाँ से बना है, मैग्नेटाइजेशन से बना है। देखो मैग्नेटाइजेशन क्या था, क्यूरीज कांस्टेंट V एक्सटर्नल डिवाइड बाई T, ये एक फॉर्मूला था। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, लेकिन M खुद क्या होता है, M तो होता है ससेप्टिबिलिटी टाइम्स ऑफ H। ओके, और V का फॉर्मूला क्या होता है μH डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ बाकी सारा कुछ छोड़ दें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, देखो ससेप्टिबिलिटी यहाँ दिख रहा है और टेम्परेचर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लॉजिक। ऑलराइट, with this your magnetic material chapter gets over. See you soon with some other chapter.